परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें सुंदर मौका दिया, सुंदर समय दिया और जिंदों के जमीन में हमें जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य भी दिया है। और इस संध्या बेला में उसके चारों तरफ बैठकर उसका महिमा, उसका प्रशंसा, उसका आराधना करने के लिए प्रभु हमें मौका दिया। इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक वचन को ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा एफिसियों का पत्री, उसका 6 अध्याय और हम उसका 10 पद से हम पढ़ाई करेंगे। एफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद से हम पढ़ाई करेंगे। इसलिए प्रभु मैं और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। आगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आगे, 13 पद से, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। आज हमें सुंदर मौका दिया प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए। तेरे वचन को प्रभु जब हम सुनेंगे प्रभु, हमारा हृदय में वो वचन छिदने पाए, तेरे वचन के अनुसार हम चल नहीं पाए और तेरे वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए और आपको सारे महिमा आदर मिलने पाए। पिता, यहाँ पर जितने भी तेरे तंबू तले बैठे हैं प्रभु, हम सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। सभी का आत्मिक चक्षु को, आत्मिक कान को खोल दे ताकि तेरा वचन हर एक का जीवन में 100 गुना फल होने पाए। पिता, तू महान है, तू अद्भुत है। यहाँ जितने भी आए प्रभु, कोई खाली हाथ ना जाने पाए, आज भरपूर होकर और आशीषित होकर यहाँ से जाए प्रभु और आपको सारा महिमा मिलने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता प्रभु। तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर पवित्र आत्मा। तू हमारा गुरु और तू हमारा टीचर बन और प्रभु तू हमें सिखा और तेरे वचन के अनुसार हम चलने पाएंगे। ऐसा आशीष और अनुग्रह कर। इस वातावरण को हम तेरे लहू में छिपाते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखें यहाँ पर, अगर हम ध्यान करेंगे जब 15 पद को पढ़ते हैं, वहां लिखता है और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को तुम क्या करो? बुझा सको। हालेलुया। क्या वो दुष्ट का जलते हुए तीरों को हम बुझा पा रहे हैं? कि दुष्ट का मतलब कौन है? शैतान है, शैतान। हालेलुया। अगर हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को अगर हम नहीं बुझा सकते हैं, इसका मतलब हम हार गए हैं, हम फेल्योर हैं। जब हम 10 पद को पढ़ाई किए, 12 पद को पढ़ाई कीजिए तो 6 का 12, एफिसियों 6 का 12। हाँ, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हमारा ये मल युद्ध किसके साथ नहीं है? लहू और मांस का मतलब क्या है? इंसान, मनुष्य के साथ हमारा लड़ाई नहीं है, लेकिन आज मनुष्य के साथ हमारा ज्यादा लड़ाई हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो दुष्ट अच्छा से चुपके से बैठा है और मजा को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आगे पढ़ी। और परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से हाँ। और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से है हमारा लड़ाई। किसके साथ लड़ाई? मनुष्य के साथ में नहीं है, हमारे पड़ोसी के साथ में नहीं है, भाई के साथ नहीं है, बंधु के साथ में नहीं है, बहन के साथ में नहीं है, माँ के साथ नहीं है, बाबा का साथ भी नहीं। हमारा लड़ाई शैतान के साथ में। किसके साथ में है? शैतान के साथ में है। हम अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब शैतान आराम से देख रहा है, अरे लड़ो लड़ो लड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तो घर में ही तो हो रहा है ना। भाई भाई से नहीं पढ़ता है, बाप बाप बेटे से नहीं पढ़ता है, बेटे बाप से नहीं पढ़ता है, माँ बेटी से नहीं पढ़ता है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो फायदा कौन उठा रहा है? हाँ, हालेलुया। तो ये शैतान को हराने के लिए, हमें उस जलते हुए तीर को मारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला चीज उसका वचन को ध्यान करना है। अगर वचन नहीं है तो जीवन नहीं है। क्या बोला यीशु मसीह? मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। तो मार्ग कौन है? यीशु मसीह कौन है? वचन है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो चुप जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में कौन था? उसके साथ कौन था? और वही वचन कहाँ आया? देहधारी पर कहाँ आया? हमारे बीच में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आया? जानना बहुत जरूरी है ना। अगर नहीं जानेंगे तो फेलोर हो जाएंगे। नहीं, युद्ध क्षेत्र में जाएंगे और हथियार ही नहीं रहेगा तो गोली कहाँ से आकर लगेगा कि नहीं लगेगा? है? यीशु मसीह खुद तो वचन, यीशु मसीह को खुद परीक्षा हुआ परमेश्वर का पुत्र होकर। जब बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा जैसे हुआ, उठा, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया और पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। कहाँ ले गया? किस लिए ले गया? मिठाई खाने के लिए कि बिरयानी खाने के लिए कि चिकन खाने के लिए? किस लिए ले गया? उसका परीक्षा हो। किसके द्वारा? अच्छा, पहला परीक्षा क्या था उसका? पहला परीक्षा क्या था? हाँ, एक खाने के चलते बहुत लोग रह जाएंगे, जानते हैं ना? एक खाने के चक्कर में बहुत लोग रह जाएंगे, सब नरक में चले जाएंगे। है कि नहीं? राशन कार्ड है तो है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मेरे को भी डर लगता है, राशन कार्ड में जो लाइन नहीं लगा रहता है, हमारा मसीह लोगों लाइन लगाता रहता है। उधर से पीछे से आएगा ना, वो आगे पीछे वाला लाइन में नहीं रहेगा, वो आगे जाकर रह जाएगा। वो भी मसीह लोग। कौन है? तो स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे? नहीं। यहाँ डिसिप्लिन नहीं तो वहाँ कैसे डिसिप्लिन होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को शैतान का पहला बार था कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे उस पत्थर को वो रोटी बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है कि लिखा है। क्या लिखा है? लिखा। कहाँ लिखा है? यहीं पर की? ये तो अलमीरा के अंदर में है। कहाँ है? आज बाइबल कहाँ पर है? अलमीरा के अंदर में नहीं तो आ गया है, नहीं तो लिखा ही था, इन्हें तो लिखा ही था। इसलिए मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह वचन को जानता था तो हमें भी वचन को जानना, क्योंकि लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम भी अपने आप को वैसा। बुलाने वाला कौन है? यीशु। हम खुद नहीं आए, वो हमको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना। तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान 3 परीक्षा किया यीशु मसीह को लेकर। यीशु मसीह को 3 परीक्षा हुआ, वो भी सांसारिक बातों को लेकर। किस बातों को लेकर? पहला रोटी, दूसरा धन संपत्ति, तीसरा मान सम्मान इज्जत। आज तो ही तो ढूंढ रहा है मसीह लोग कौन?
कि इसके घर में जाएंगे, भोजी में जाएंगे, कुनुआ में जाएंगे, जन्म तिथि में जाएंगे, अगर चेयर नहीं मिलेगा तब बवाल कर देते हैं। मसीह लोगों का क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वो कभी भी किसी को गाली नहीं देता था। इतना थप्पड़ मारा गया, एक भी वर्ड नहीं, इतना कोड़े मारा गया, कांटों का मुकुट भी पहनाया गया, एक शब्द भी। और हमारा पीठ पीछे अगर बोल दिया तो रात भर नींद नहीं है। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। होता कि नहीं होता? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, हमें दुनिया में अगर हम आए हैं तो परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में है। अब प्रभु का योजना ये है कि हम प्रभु का राज्य में प्रवेश करें। अगर योजना के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो उस राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, नहीं तो भूल जाइए। नाम का गिरजा जाना, नाम का गिरजा से आना, नाम का संगति में बैठना, ये हवा में तीर मारने का समान है। कैसे है? अंदाजी बोलते हैं, निशाने में नहीं लगता तो नहीं लगेगा। तो अंदाजी विश्वासी हमें होना, सही विश्वासी होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अंतिम समय ये है, और ये अंतिम समय में हमारा काम किया है, और ये अंतिम समय में शैतान भयंकर रूप लेगा और भयानक लोगों को फंसा कर रखेगा। मेरे प्रियो, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा कि शैतान का जलता हुआ तीर क्या है और ये तीर क्या करता है। और ये तीर, शैतान का जो जलता हुआ तीर, आज जवान लोगों, जबूती लोगों बहुत फंसे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही टीचिंग, सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण, वचन को ध्यान नहीं होने के कारण आज सब शैतान के बंधन में फंसे हुए। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। और समय नहीं है, समय बहुत कम है। ये युद्ध का जो वातावरण आ रहा है, आने वाले दिनों में और भयंकर होने वाला है। तो इस भयंकर सिचुएशन में प्रभु हमको बचाना चाहता है। प्रभु हमें इसलिए भेजा है ताकि हम एक नमूना बनने पाए, गवाह बनने पाए, और हमारे द्वारा लोग उद्धार पाने पाए। और हमारा द्वारा अगर लोग अगर उद्धार नहीं पाते, नरक में जाते हैं, मेरे प्रियो, तो हम भी बड़ा दोषी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मसीह के न्याय सिंहासन के आसन में दाएं और बाएं खड़े रहेंगे। बाएं बकरी और दाएं मेमना। ध्यान दीजिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाएं और कौन खड़े रहेंगे? बकरी। और दाएं कौन खड़े रहेंगे? न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बकरी भी एक विश्वासी है, मेमना भी एक विश्वासी है। बकरी भी हालेलुया कहता है, मेमना भी हालेलुया कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परिचय कैसे होगा? हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन में लिखता है, जो परमेश्वर का वचन को विश्वास करता है, उसके अनुसार जो चलता है, उसको मेमना के कैटेगरी में रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो वचन को खाली सुनता है और उसमें ध्यान नहीं देता है, बकरी के कैटेगरी में। तो आज कलीसिया में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक बकरी आता है और एक मेमना आता है। बकरी भी हालेलुया हालेलुया करता है और मेमना भी हालेलुया हालेलुया करता है। लेकिन अंतिम समय पूरा पता चल जाएगा कौन स्वर्ग में। हालेलुया। समय रहते ही आइए हम परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके अनुसार हम चलें, भय करें, डरे। मेरे प्रियो, मनुष्य का ज्ञान नहीं, मनुष्य का बुद्धि नहीं, ये वचन ही आपको लेकर, उसने क्या कहा, उसने क्या क्या ढूंढो, वो जो कहा है एक ठीक है कि नहीं तो धोखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हमें अलर्ट होना है, हमें जागृत होना है। अगर अभी जागृत नहीं होंगे, जब कलीसिया को प्रभु उठा लेगा, उस टाइम और मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आज हम चिंता करेंगे कि शैतान का 5 जलता हुआ तीर है। कितना? 5 प्रकार का तीरों के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। और सबसे पहला चीज है बेविचार। क्या? अन्य लोगों को छोड़ दीजिए, आज मसीह लोगों के अंदर में बेविचार दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। हालेलुया। इस पद को निकालेंगे, दूसरा सामुएल उसका 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल उसका 11 अध्याय उसका 1 से लेके 5 तक। जिसको मिल गया वो पढ़ सकता है। दूसरा सामुएल का किताब उसका 11 अध्याय 1 से लेके 5। हम्म, 11 का 1 से लेके 5 पढ़िए तो। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। आगे पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। इसको अंडरलाइन करके लिखे रहिए, अगर आपके पास कॉपी है तो उसको लिखे रहिए, आप पढ़ाना की कोई जरूरत नहीं, लंबा होगा, इसलिए मैं जस्ट समझा देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा दाऊद एक राजा है। दाऊद कौन है? एक राजा है और एक प्रभु को भय करने वाला एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद एक चरवाहा था, परमेश्वर उसको अनुग्रह किया, दया किया और इस्राएल का द्वितीय राजा के रूप में वो उसमें गद्दी में बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो राजा का काम क्या है? युद्ध करना। क्या करना? दाऊद के बारे में लिखा गया है कि दाऊद दिन में 7 बार प्रभु का स्तुति करता है। कितना बार? 7 बार। दिन में 7 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, रात के पहर पर, माने मध्य रात्रि में, ऐसे करके वो 7 बार प्रभु का स्तुति करता है, 7 बार प्रभु का प्रशंसा करता है। एक समय आया, हम देखते हैं कि दाऊद घर में है और अपने लोगों को युद्ध के लिए भेज दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद प्रभु को जानने वाला व्यक्ति है, प्रभु को नहीं जाना है, प्रभु को बचपन से ही जानता है, इसीलिए प्रभु उसके बारे में गवाही देता है, टेस्टिमनी देता है कि मेरा मन का एक मित्र मुझे मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब साउल गलती किया, मिस्टेक किया, पहला राजा साउल था, इस्राएल का पहला राजा साउल था। साउल मिस्टेक किया, गलती किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर आया, परमेश्वर नाराज हुआ और दाऊद को उसके जगह में क्या किया? राजा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय ध्यान दीजिएगा कि ये व्यक्ति, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति, दिन में 7 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक दिन क्या हुआ? युद्ध में नहीं जाता है। कहां नहीं जाता है? युद्ध में नहीं जाता है, घर में रह जाता है। कहां पर रह जाता है? घर में रह जाता है और पलंग से उठता है। कौन सा समय था? संध्या के समय। हालेलुया। संध्या का समय में इसका कौन सा समय था? प्रार्थना का समय था। कौन सा समय था? प्रार्थना का समय था। और उस समय क्या किया? वो छत पर चला गया। कहां पर चला गया? छत पर चला गया और टहल रहा है। क्या कर रहा है? टहल रहा है। और टहलते टहलते हम देखते हैं कि एक स्त्री को नहाते हुए वो देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उसके जीवन में शैतान काम कर रहा है, उसके जीवन में एक व्यभिचार का काम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। एक विश्वासी का काम है, प्रभु को जानने वाला का काम है उसका प्रशंसा करना, उसका स्तुति करना, उसके संगति में हमेशा बैठना मेरे प्रियो। लेकिन आज का डेट को अगर हम ध्यान करेंगे, आज का समय को अगर ध्यान करेंगे, विश्वासी लोग कौन संगति में नहीं बैठते हैं, विश्वासी लोग कौन चर्च में नहीं जाते हैं, विश्वासी लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल टीवी में फंसे हुए रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात की गलत बात है? सही बात है। तो व्यभिचार होगा कि नहीं? होगा। शैतान का ये पहला तीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सोदोम और अमोरा नाश किस लिए जानते हैं? वो नगर पूरा व्यभिचार से भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को भय नहीं, प्रभु को डर नहीं। तो मेरे प्रियो, राजा का काम है युद्ध में जाना। हम भी तो राजा हैं, है कि नहीं है? जो परमेश्वर को ग्रहण करता है वो परमेश्वर का संतान। अगर परमेश्वर महाराजा है तो हम सब राजा हैं। हालेलुया। तो राजा का काम क्या है? युद्ध। युद्ध में क्या क्या इंक्लूड है?
प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, संगति करना। की चुगली करेंगे जाके? हैं? होता है? हैं? चार माताएं अगर एक जगह में बैठ जाएंगे ना, प्रभु के बात नहीं होता वहां पर। जानी छिपो हे भागला, ठीक है। और जवान लोगों अगर बैठ जाते हैं ना, जवान लोगों जहाँ पर 5-6 जन अगर बैठ जाए ना, फोन कोई लगा है वो सेकंडा अच्छे, सही है? भजन संगीता 1 अध्याय उसका 1-2 पद को पढ़ी, क्या लिखता है? भजन संगीता, भजन संगीता 1 अध्याय और 1 और 2 पद को पढ़ी। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, आगे, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, आगे, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कौन सा मंडली में बैठता है? जो ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है वो धन्य है कि अधन्य है? हालेलुया। अभी पता चला ठट्ठा करने वाला मंडली क्या है? हैं? समझ में आया कि नहीं आया? खाली हाँ मार देते हैं। मेरे प्रियो, जहां भी एकत्रित होते हैं वहां पर किसी को दोष लगाना, किसी के बारे में जिक्र करना, लेकिन इसमें हम पूरा 5 साल बिता देते हैं, 15 साल बिता। समय को अगर कैलकुलेट करेंगे ना, आपका आधा समय 5 साल 10 साल ये चुगली करने में पार होता कि नहीं होता है? बोलिए, आप समय को कैलकुलेट कीजिए, मेरे को बाद में बताइएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी अगर 8 घंटा सोएगा, पकड़ लीजिए वो जिंदा रहेगा 55 साल की 60 साल, 60 साल का आदमी के बारे में बोलता हूं। वो एक आदमी जवान की अवस्था में वो अगर 8 घंटा सोता है तो उसका 30 साल पूरा चला जाता है सोने में, बाकी 30 साल रहा। कितना साल रहा? अगर उसमें थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, 8 घंटा अगर ड्यूटी करता है तो आधा चला जाता है ड्यूटी करने में, ठीक है? हैं? अच्छा, खाना पकाने में कितना घंटा लगता है? कम से कम 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटा। तो हिसाब कर लीजिए, 5 साल उसी में। बच्चों को संभालने में कितना घंटा लगता है? मेरे कहने का मतलब है, हम तो अपना शरीर को सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारा आत्मा के लिए हम चिंता नहीं करते। तो इसमें प्रभु को महिमा मिलेगा कि नहीं। प्रभु क्या पूछेगा जानते हैं? मैंने तुम्हें जो जीवन दिया 60 साल का, तो कितना समय मुझे कितना, पर समय को तुम कितना मेरे टोटली हम 40 साल 45 साल अपने जीवन को, अपना परिवार को दे देते हैं, लेकिन प्रभु को देते थोड़ा समय प्रभु को देते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो पहला पॉइंट है मेरे प्रिय, शैतान का जलता हुआ तीर, जो कि व्यभिचार है। दाऊद के द्वारा व्यभिचार हुआ, दाऊद मन फिराया, दाऊद अपने पापों का, गलतियों को माना, इसीलिए परमेश्वर उसको छोड़ दिया, नहीं तो वो भी उसका गद्दी भी चला जाता। Praise the Lord। मेरे प्रिय, हम जब गलती करते हैं इसका मतलब नहीं कि प्रभु दंड नहीं देगा, दंड दिया। उसका जो बेटा पैदा हुआ, बेटा मर गया। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। तो मेरे प्रिय, आप जब गलती करते हो तो अपने गलतियों को मान लीजिए। अगर गलतियों का ऊपर गलती करते रहेंगे तो आपका प्रार्थना कभी सुना नहीं जाएगा। आप बोलेंगे वो वहां पर होता है चंगाई प्रार्थना, वहां पर होता है चंगाई प्रार्थना, आप जाते रहिएगा लेकिन आपको चंगाई नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि अंदर में कुछ है कि कुछ भूल हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, सबसे सख्त माफी मांगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद माफी मांगा, दाऊद पश्चाताप किया, मैंने भूल किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद जब ये पाप किया मेरे प्रियो, उसके मन में, विचार में शैतान क्या डाल दिया जानते हैं? परमेश्वर नहीं देखता है, बोलता क्या बोलता है? परमेश्वर नहीं देखता। करो इंजॉय। आज का बच्चे लोग तो ऐसा ही करते हैं ना,
मोबाइल में गलत चीज को देखते हैं, बोलते हैं परमेश्वर नहीं देखता है, लेकिन प्रभु हमारा उठना जानता है, हमारा बैठना जानता है, हमारा विचारों को दूर से ही समझ लेता है। Praise the Lord. हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ जवान भी हैं, आज मध्य लोग भी हैं और बूढ़े लोग भी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि प्रभु के उपस्थिति में अपना जीवन को व्यतीत कीजिए, प्रभु के संगति में अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। गलत जगह में मत जाइए, गलत सिचुएशन में मत जाइए मेरे प्रियो। अगर सही जगह में, अगर आप गलत जगह में रहेंगे, सही सिचुएशन में, सही टाइम में अगर आप गलत जगह में रहेंगे तो आपका रैप्चर नहीं हो सकता। हालेलुया। आप सालिश नहीं कर सकते, आप प्रभु से सालिश नहीं कर सकते। जिस प्रकार टेबल के नीचे में हरा पत्थर देकर सालिश कर देते हैं, आ गया है और ही दियो ना, आ गया है जी बात। तो प्रभु ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिट गए हैं हाड़िया जाकर बसी जो आइए प्रभु पूछे टिके आसव, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पहला पॉइंट है बेविचार, तेल जलता हुआ तीर। और ये तीरों के द्वारा शैतान बहुत लोगों को फंसा दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बेविचार के ऐसा काम है मेरे प्रियो, इसका कोई दवा ही नहीं, खुद हम दवा है। कौन है? भागना है। क्या करना है? इससे भागना है। इसका कोई इलाज नहीं है मेरे प्रियो, हमें उसका, हमारा मन है इसका इलाज। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पोटीफर के घर में यूसुफ था, यूसुफ कौन है जानते हैं? यूसुफ किसका बेटा है? उत्पत्ति की किताब में बोलता हूं, यूसुफ याकूब का बेटा था। किसका बेटा? याकूब का बेटा, जो कि छोटा बेटा था। यूसुफ मिस्र में चला गया। कहां चला गया? भाई लोगों ने उसको क्या कर दिया? ईर्षा करके उसको मिस्र में भेज दिए और ये चला गया पोटीफर का घर में चला गया। और पोटीफर का बीबी इसका ऊपर नजर डाल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यूसुफ के अंदर में परमेश्वर का आत्मा काम करता था और परमेश्वर उसके साथ में था। एक दिन मौका मिला उसके साथ बेविचार करने के लिए। मेरे प्रियो, यूसुफ ने बोला कि मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, ये घर का सारा अधिकार मुझे मिला है, लेकिन आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मैं गलत काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, वो वहां से भागा। क्या किया? हमको भागना है, तब जाके इलाज सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। आज मसीह परिवार को देखिएगा मेरे प्रियो, इतना बेविचार के में फंसे हुए हैं। पति लोगों का दूसरा अफेयर, पत्नी लोगों का दूसरा अफेयर, शैतान उनको पकड़ लिया है। सही की गलत है? अपने कानों से सुनिएगा तो पता चलेगा। पास्टर ठीक बोल रहा था, बोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुद जानता हूं, शादी किए हैं लेकिन दूसरे औरत के साथ उनका संपर्क है, तो शैतान जलता हुआ तीर नहीं फेंक रहा कि? हाँ। हालेलुया। उससे बचने के लिए हमें संगति जरूरी है और वचन को ध्यान देना है, वचन को मनन, क्योंकि वचन हमारा हथियार है। क्या बोला? सारे हथियार को बांध लो बोलता है। हथियार नहीं रहेगा तो शैतान हमें आराम से हरा देगा मेरे प्रियो। आज हथियार नहीं है, वचन का हथियार नहीं है, वचन रोएगा तब तो लोग जीतेंगे शैतान से। आज परिवार को देखने से दुख लगता है मेरे प्रिय। आज माँ बाप बाल बच्चों के लिए पूरा रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। नशा के बंधन में गिरे हुए हैं, व्यभिचार के बंधन में गिरे हुए, चोरी के बंधन में गिरे हुए हैं। आज का जवान को अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रिय, जवान लोगों आज प्रभु में नहीं है, लोगों संसार में डूबे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का बड़ा बार है मेरे प्रिय, महा डेंजर चीज है। और हम ये अंतिम समय में हम भाग्यशाली लोग हैं, आप सब भाग्यशाली हैं जो आज प्रभु के चरण में बैठकर उसका वचन को आप सुन रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सेकंड तीर को हम आएंगे। शैतान का सेकंड तीर लालच। जलता हुआ तीर क्या है? लालच बुरी वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में भरा पड़ा है मेरे प्रिय लालच के बारे में। हननिया और सफीरा के बारे में अगर चिंता करेंगे, प्रेतों का काम उसका 5 अध्याय उसका 1 पद से थोड़ा हम पढ़ाई करेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। हाँ, प्रेतों का काम उसका 5 अध्याय और उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे जल्दी। एक से पढ़िए।
हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची हाँ। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा हाँ। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी हाँ। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। हाँ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली हाँ। कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोले हाँ। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। मेरे प्रिय, ये नया नियम का कलीसिया है, 3000 का मंडली है और उस मंडली का सभ्य है, उस मंडली का जो सभ्य है हनन्याह और सफीरा, ये दो विश्वासी, दो पति पत्नी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेरितों का काम है, अगर हम ध्यान करेंगे प्रेरितों को जब सेवा कर रहे हैं तो जितने भी विश्वासी लोग को प्रेरितों का काम में हम देखेंगे, मंडली में जितने भी शामिल हुए हैं सब क्या करते हैं, अपना संपत्ति बेचकर जो भी हो, जितना भी साधन जिसका रहता है सब लाके प्रेरितों को देते थे, मतलब मंडली और बड़े बोलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस चीज को देखकर ये दो पति पत्नी विचार किए कि हम भी ऐसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, हम भी ऐसा करेंगे। जमीन बेच दिए, संपत्ति घर में है। जमीन बेचने से संपत्ति कहाँ रहेगा? घर में तो ही रहेगा ना। किसके अंदर में रहेगा? दोनों के अंदर में रहेगा। दोनों क्या विचार किए हैं? हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन एक रात में क्या हो गया? किस लिए? किस लिए मन बदल गया? लालच। लालच बुरी बला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा लग रहा है? आनंद आ रहा है वचन सुनने में? कि यहीं पे रख दूं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, दोनों पति पत्नी एक ही खड्डे में सोए होंगे। जमीन बेचने के बाद बहुत खुशी है, आज प्रभु को हम देंगे, कल जाके मंडली में देंगे। बात हो रहा है। मेरे को लगता है बीवी के अंदर में शैतान घुस गया हुआ, या तो पति के अंदर में शैतान घुस गया हुआ। दोनों में अंदर में घुसता है, ज्यादा बीवी के अंदर में घुसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइया साड़ी ले देखी चलिए तो 3000 टमाटर मिल रहे, कहता हवा साड़ी का रेट कितना है? 3000। तो तब उसका पति को बोला होगा, बेटा से सोनार गुटे चूड़ी दे देखी जाए, गिल्ले कहता हवा। पति बोलता रहेगा, वो प्रभु के लिए। किसके लिए है? प्रभु के लिए। हम कैसे उसको ये कर सकते हैं? तो ऐसे करके दोनों का मन क्या हो गया? एक हो गया। क्या हो गया? होता कि नहीं होता? आपके घर में होता होगा। हालेलुया। हमारे मन में भी विचार आता है। मेरे प्रिय, मेरे कहने का मतलब है, प्रभु ने आपको नौकरी दिया, प्रभु ने आपको खेती दिया, प्रभु ने आपको संसार दिया, प्रभु ने आपको संपत्ति दिया, प्रभु सब कुछ आपको दिया। नहीं दिया कैसे बोल रहे? सबसे बड़ा तो जीवन आपको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन गया तो सब कुछ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, इनका मन में लालच आ गया। मेरे प्रिय, क्या आ गया? लालच। आप 1 रुपया का भी लालच करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 पैसा का भी लालच करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। लालच मत कीजिएगा मेरे प्रिय। आप जो भी नौकरी करते हो, जो भी आपका बिजनेस हो, जो भी इनकम होता है, उसमें कभी भी प्रभु का पैसा को लालच नहीं करना है। वो लोग क्या विचार किए थे? हम मंडली में देंगे, लेकिन रात में बदल गया। आज ऐसा सिचुएशन परिवार में है, इसलिए वो परिवार में क्या होता है? आशीष नहीं मिलता, मरा हुआ पड़ता है आशीष। कैसे? क्योंकि वो प्रभु का आदर नहीं करते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु का आदर करोगे तो प्रभु आपका आदर करेगा। आपको प्रभु अगर आप प्रभु को पसंद करेंगे, प्रेम करेंगे तो प्रभु आपको प्रेम करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये उसका बीवी घर में नहीं है, बीवी गया है बाहर, पति है घर में, और जाकर क्या करता है? कलीसिया में लेकर वो धन को देता है। तो पतरस तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लगे, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये विचार क्यों डाल दिया कि तू
मनुष्य से नहीं, तू परमेश्वर से झूठ। एक झूठ प्राण चला गया। पूरा किताब को पढ़ाई कीजिएगा। जब ये मर गया, इसको लोग उठाए लेके गाड़ने के लिए, कहा गए? गाड़ने के लिए। उसी समय उसका स्त्री भी आ गया, उसका बीवी भी, और उसको भी सवाल किया गया। पतरस पूछा, क्या सही मायने में तुम इस जमीन को इतना रेट में बेचा है क्या? वो भी हाँ बोल दिया। क्या बोल दिया? हाँ। तो क्या बोला? हाँ मतलब क्या बोला? झूठ बोला मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये झूठ किस लिए बोला? लालच। हालेलुया। कभी कभी हमारा मन में लालच रहता है मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रभु ने आपको भेजा इस दुनिया में, आपको सारे सुख सुविधा मिल रहा है मेरे प्रियो, आप देखिएगा कोई भी आप दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, जो जरूरी नहीं रहता है उस पर भी आपका लालच रहता है, और जो अजथा लाकर घर में होता कि नहीं होता है? एक साड़ी, अच्छा साड़ी खरीदते रहेंगे, दूसरे बार जब मार्केट जाएंगे ना, और 2-3 ठो, लेकिन प्रभु के लिए ये लालच है कि नहीं? कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हम जो पहनते हैं, हम जो उड़ते हैं, हम जो करते हैं, किसको दिखाने के लिए करते हैं? बोलिए तो। मनुष्य को। किसको? प्रभु का आदर होता है, प्रभु का महिमा होता है। मेरे को कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें तू संतुष्ट रहो, ज्यादा लोभ लालच। दूसरा राजा की किताब 5 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, अंडरलाइन करके रखिए, मैं पढ़ाऊंगा तो यहाँ अभी 12 बज जाएगा। हालेलुया। दूसरा राजा का 5 अध्याय में एक नामान कोढ़ी के बारे में आप पढ़ाई कीजिएगा, और एलिसा का एक दास है गेहजी। कौन है? नामान कोढ़ी धन दौलत माला माल लेकर, इस्राएल का एक छोटा सा लड़की उसका घर में बंधुआई होकर काम करता था। नामान कोढ़ी को देख दिया, उसका वस्त्र को देख दिया कि इसको कोढ़ का बीमार है, तो वो लड़की क्या कहा, उस देश में जाइए, वहां पर प्रभु का एक दास है, आप वहां चले जाइए, आपको चंगाई मिल जाएगी। ये विश्वास के साथ आ गया। लेटर एक चिट्ठी लिखकर राजा, ये यहाँ का राजा को दे दिया। राजा घबरा गया, ये बाप रे, ये कहां से आया, ये मैं क्या परमेश्वर जी इसको मैं चंगा करूंगा, ये जरूर युद्ध का भेद लेकर आया, युद्ध करने का चक्कर में है शायद। तब एलिसा को पता चला, एलिसा ने कहा वो नामान को मेरे पास भेज। ये नामान घोड़ा में बैठा है, उसका दास लोगों ने पूरा सामान से लदा हुआ, सोना चांदी वस्त्र, मतलब पूरा मूल्यवान, कम से कम 50 लाख 60 लाख का वो सब भेंट लेकर आया। कितना? 50-60 लाख का भेंट लेकर आया है। तो एलिसा घर के अंदर में है। कहां पर है? घर के अंदर में। एलिसा अपने दास गेहजी को बोला, जा नामान को बोल दे, वो यर्दन में जाएगा और 7 बार डुबकी मारेगा, उसका शरीर जीव का त्यों हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो पूरा गुस्सा से आग बबूला। घोड़ा में बैठा है। कहां पर बैठा? घोड़ा में बैठने का मतलब है अहंकार, घमंड। जो नीचे उतरता है नम्रता को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। घोड़ा में बैठा है, बोलता कि हमारा वहां 2 ठो नदी नहीं है क्या? ये बोल दिया कि अर्दन में जाकर 7 बार डुबकी, भाग रहा था। तो उसके दोस्त दास लोगों ने बोले, आज्ञा के बोड़ को था हमको कहले डूबा लगी तो अच्छा बोड़ को था कहते कोई तो कि नहीं। अगर कोई बड़ा बात बोलता है तो करता कि नहीं करता? उसका दिमाग थोड़ा सा गुस्सा, अरे सही बात है, हो गया, डुबकी लगाया 7 बार, उसका शरीर जी का त्यों। जो धन लाया था वो धन एलिसा को देने लगा कि आप लीजिए, मैंने चंगाई पा लिया है, मैं यह लाया हूं आपके लिए भेंट, इसको। एलिसा बोला नहीं, जो प्रभु को मैं सेवा करता हूं मैं उसके सम्मुख हमेशा रहता हूं। अगर वो मुझे बुलाया है तो मेरा उपाय करेगा। मैं ये धन लेकर क्या करूंगा? मेरा टाइम नहीं है, समय नहीं, इसमें अगर मैं फंसा रहूंगा तो मैं प्रभु का सेविकाई को कर नहीं पाऊंगा। वो पूरा मना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस समय क्या हो रहा था? गेहजी इसका जो दास है वो ध्यान धरकर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मन में सोच रहा है, हाय रे मेरा घोड़ा, हाय रे मेरा वस्त्र, सोना चांदी। जब नामान कोढ़ी जा रहा है रिटर्न उस धन को लेकर चला जा रहा है, तो गेहजी के मन में क्या आया? लालच आया। क्या आया? लालच। दौड़ा। जब दौड़ा मेरे प्रियो, आज्ञा गोटे कथाटे कहबार थिला। कहा नहीं आज्ञा, हमर 2टा लोग अछन तो ठीक दरकार पैसा पतर, मैं तो दे रहा था, तुम लोग तो नहीं दिया, ठीक है लो
वो ले लिया मेरे प्रिय और अपना घर में लेके छिपा दिया। और आकर एलिसा के सामने जैसे खड़ा हुआ तो एलिसा पूछा, तू कहां गया था? हालेलुया। एलिसा किसको पूछा तू कहां गया था? है? एलिसा किसको पूछा तू कहां गया था? ध्यान, आप सुन रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं तो दोनों कान बंद रहेगा, मैं बब्बत कर रहा। एलिसा किसको पूछा तू कहां गया था? अपने दास को, उसका नाम है गेहजी। वो बोला नहीं आई अभी कहने भी प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एलिसा को ऐसा वरदान मिला था, अगर राजा अपने रूम में कोई भी चिंता करता रहेगा, कोई भी प्लानिंग करता रहेगा, दूसरा वाला शत्रु वाला राजा, तो ये जान लेता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये व्यक्ति जाएगा नामान कोड़ी के पास जाएगा, धन दौलत लेकर आके अपना घर में छिपाएगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि नहीं आगे मैं कहना नहीं जाए, यह जस्ट टिकाड़े जैसे तू जब नामान कोड़ी के साथ बात कर रहा था, क्या मैं तुझे देखा नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। जा, तेरे को और तेरा वंश को जिंदगी भर नामान का कोड़ी लगा। किसके चलते? लालच के बारे में बाइबल में भरा हुआ मेरे प्रिय। मैं जस्ट दो पॉइंट उदाहरण आपको देता हूं ताकि आप समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, पहला हथियार क्या था शैतान का? बेविचार। सेकंड हथियार है लालच। लालच मत कीजिएगा मेरे प्रिय, कोई भी चीज, कोई भी जमीन को भी लालच मत कीजिए, किसी का घर बाड़ी को भी लालच, किसी का स्त्री को, किसी का बीवी को भी लालच मत कीजिएगा मेरे प्रिय। ये शैतान का बड़ा हथियार है मेरे प्रिय। ये शैतान क्या करता है? ये हथियार के द्वारा आज लोगों को विश्वास से दूर ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सुनते रहे हो स्टोरी, सब भाई ने भाई को मार दिया। कैसे मार दिया? जमीन के चलते। न्यूज में तो भरा है, बाइबल में जो लिखा हुई हो रहा है। तो शैतान ऐसा करता है मेरे प्रिय, भाई भाई के अंदर में क्या करता है? झगड़ा कर देता है। आज परिवार के अंदर में झगड़ा देखिए मेरे प्रिय, परिवार में प्रेम दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है जानते हैं? शैतान सबको बांध दिया है। ये दूसरा हथियार है। उसके बाद हम आते हैं तीसरा हथियार में। तीसरा हथियार है घमंड। आज भरपूर है। दूसरे जाति के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, मसीही लोगों का जीवन में घमंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा गाड़ी एक तो खरीद लिया तो पूरा घमंड, कार एक तो लिया है तो पूरा घमंड, अच्छा जमीन संपत्ति है तो घमंड, और मंडली में अगर पोस्ट मिल गया तो वो भी घमंड। सेक्रेटरी पोस्ट अगर मिल जाता है ना, वो मत पूछिए, उसी पोस्ट के लिए अगले साल भी लगे रहेंगे। मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखता है कि घमंडी को परमेश्वर दूर से देखता है, दूर से पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम दानिएल के पुस्तक में देखते हैं कि राजा जो कि बेलशस्सर, जो कि मेरे प्रियो एक विजातीय राजा था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के दया के द्वारा उसको परमेश्वर बहुत आशीष किया और सबसे बड़ा सामर्थ्य राजा में कन्वर्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये राजा के जीवन में घमंड आया। थोड़ा सा हम निकालेंगे दानिएल का पुस्तक, उसका 6 अध्याय, हिजकिय्याह का बात दानिएल, नहीं ये 4 अध्याय निकालिए। दानिएल का पुस्तक 4 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे 28 पद से। पढ़िए। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर घट गया। यहाँ पर एक कहानी है मेरे प्रियो, कहानी तो रियल घटना है। राजा एक स्वप्न देखा, और स्वप्न देखा तो उसका अर्थ को उसको पता नहीं, तो दानिएल को बुलाया गया और दानिएल इसका अर्थ को प्रकट कर रहा है। आगे पढ़िए, 29 से पढ़िए। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। कहां पर टहल रहा था ये राजा? मेरे प्रियो, बेबीलोन जो राजा का जो महल था ना,
पूरा बड़ा सा एरिया था। हमारे जो रामावाल एरिया देख रहे हैं ना, रामावाल से लेके पूरा यहाँ जितने हम तिरुवन्ना से लेके इतना बड़ा, उसका उससे भी ज्यादा बड़ा रहेगा उसका महल। और वो क्या कर दिया, महल के ऊपर चढ़ गया और छत में क्या कर रहा है, टहल रहा है। आगे बढ़िए। तब वह कहने लगा, अब वो क्या कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। प्रेज द लॉर्ड। राजा का मन में घमंड आ गया। क्या आ गया, मैं आ गया। मैं क्या, मैं। जिसके अंदर में मैं है वो प्रभु से जो कुछ मांगे उसको नहीं मिलेगा, उल्टा वो फंसेगा। प्रेज द लॉर्ड। राजा जो स्वप्न देखा था उसके जीवन में घट गया। ये मैं का अंदर, उसका अंदर में मैं आया, घमंड आया। क्या बोला, इतना बड़ा साम्राज्य को क्या मैंने नहीं जीता? प्रेज द लॉर्ड। बल के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, समृद्धि के द्वारा मैं इस राज्य को जीता हूं, ऐसा जैसे बोला मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको जंगल में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? जंगल में। अगर घमंड करोगे मेरे प्रियो तो परमेश्वर आपको जंगल में पहुंचा देगा। ये घमंड का आत्मा, ये घमंड शैतान क्या करता है, ये तीर को लोगों के ऊपर वार करता है। लूसीफर जबकि दूतों में से श्रेष्ठ था स्वर्ग में, कहां पर? स्वर्ग में। उसका घमंड नीचे गिरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसको बहुत अच्छा बनाया था। उसका जो पंख था, जैसे पंख खुलेगा ना, म्यूजिक निकलता था। क्या निकलता था? म्यूजिक। और वो उसको इतना घमंड आया, वो उसका दूत नीचे गिर गया। वो तो शैतान बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कभी घमंड, मैं अच्छा पढ़ता हूं, घमंड मत कीजिएगा। ये आपको प्रभु ने दिया। किसके, कौन ने दिया? प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। मैं अच्छा नौकरी किया, मुझे अच्छा नौकरी मिला, उसके लिए घमंड मत कीजिए। ये प्रभु ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो भी आप काम करते हो, जो भी आपके पैसा, जो भी आपका घर बाड़ी है, जितने भी बिल्डिंग रहे, जितने भी पैसा रहे, ये प्रभु ने ही आपको दिया है। आप नहीं कह सकते कि मैंने इसको पाया है, बोलते। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इसको बनाया, कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे सृष्टि प्रभु ने ही बनाया है। हम किसको घमंड करेंगे मेरे प्रियो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आयुब जैसा व्यक्ति घमंड नहीं किया, ये व्यक्ति कैसा घमंड कर रहा, देखिए। आयुब उज देश का सबसे धनी व्यक्ति था, खड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। एक बार में सब कुछ चला गया उसका, लेकिन क्या कहता है जानते हैं? प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। उसका नाम धन्य। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, घमंड मत कीजिएगा। ये घमंड क्या करेगा? आपको नीचे गिरा देगा, आपको स्वर्ग राज जाने। पहला चीज, व्यभिचार आपको स्वर्ग राज जाने नहीं देगा। दूसरा चीज, लालच आपको स्वर्ग राज जाने नहीं देगा। तीसरा चीज, घमंड आपको स्वर्ग राज लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, लूत का बीबी लालची था। क्या था? लालची था। पीछे मुड़ गया। क्या हो गया? पीछे मुड़कर देख दिया, इसलिए वो क्या हो गया? नमक का खंबा। क्यों नमक का खंबा बन गया? क्योंकि वो लालच किया। मेरे प्रियो, इसलिए आज हम देखें कि शैतान ये 3 तीर हमारे जीवन में अप्लाई करता है। उसके बाद चौथा नंबर तीर को हम ध्यान करेंगे। हम जल्दी जल्दी जाएंगे समय की जैसे, और हम निकालेंगे। हाँ, चौथा नंबर चीज है क्रोध। क्या? क्रोध 2 प्रकार का होता है। एक भलाई का क्रोध रहता है और एक दंड का क्रोध। भलाई का क्रोध क्या हो सकता है, बोल सकता है? आपका जीवन में क्रोध होता है? मैंने गुस्सा होता है। कैसे गुस्सा होता है? प्रेम वाला गुस्सा होता है। आपका बच्चा जब गलती करता है तो गुस्सा करते हो कि नहीं करते? ये कौन सा गुस्सा है? भलाई का गुस्सा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा गुस्सा है जो मर्डर करवाता है। देखिए, न्यूज में सुनते हो कि नहीं? सुनते हैं। अपने भाई को कत्ल कर देता है मेरे प्रिय। हाबिल और कैन का तो पूरा एग्जाम्पल है। है कि नहीं? भाई का भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया, छोटे भाई का,
लेकिन बड़े भाई गुस्सा कर रहा है, क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। लेकिन लिखता है वचन में कि क्रोध करो लेकिन पाप, लेकिन ये क्रोध के साथ क्या किया? पाप किया और अपने भाई को मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये जो हाबिल और कैन का जो घटना है, कैन ने जो क्रोध किया, लेकिन सोचना चाहिए था कि मेरे अंदर में गलती था, मिस्टेक था, इसलिए मेरे भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। थोड़ा सा चिंता करता तो मेरे प्रियो कैन का जीवन को देखते बाइबल में बहुत अच्छा रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अपने ही सगा भाई को देखिए मार दिया, कितना बड़ा दुखद वाला बात है। ये क्रोध भयानक चीज है मेरे प्रियो, इसलिए जीवन में कभी क्रोध मत। हाँ, बच्चों को गुस्सा हो ये दूसरा बात है, ये भलाई का है, लेकिन अपना पड़ोसियों को, विश्वासी गण को, किसी को भी हमें क्रोध के नजर से देखना। एक पद को निकालेंगे, गिनती का पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 8 से लेके 11। गिनती का पुस्तक आपको मूसा का पहला किताब, दूसरा किताब, उसका बाद हम तक तीसरा किताब, निर्गमन, उत्पत्ति, निर्गमन, उसके बाद रहेगा शायद गिनती रहेगा, लेवी व्यवस्था, उसके बाद गिनती रहेगा ना। देखिए, हाँ देखिए क्या गिनती के कितना मिला? 20 अध्याय 8 से लेके 11। पढ़ी क्या लिखता है? मिला? बीस अध्याय उसका 8 से लेके 11। पढ़ी। उस लाठी को लो, हाँ, और तू अपने भाई हारून समेत हाँ, मंडली को इकट्ठा करके हाँ, उनके देखते देखते उस चट्टान से बातें करो, तब वह अपना जल देगी। हाँ, इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। हाँ, तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, हे दंगा करने वालों। ये मूसा कैसे प्रेम से कर रहा है कि कैसे कर रहा है? क्रोध में आया। कैसे? क्रोध में आकर कहता है आगे, हे दंगा करने वालों, सुनो सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हाँ, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। तब मूसा ने लाठी को पकड़ा और चट्टान को 2 बार मारी। कैसे मारा जानते हैं? क्रोध करके। लेकिन परमेश्वर का आवाज को ध्यान नहीं दिया मेरे प्रियो। पहले बार मूसा को प्रभु ने बोला था लाठी को मारो तो पानी, चट्टान से पानी निकालेगा। जब उनको पहले प्यास लगा तो मारा था पानी, लेकिन दोबारा दूसरा घटना है मेरे प्रियो। जब दूसरा घटना इस्राएल को बोलते हैं कि हमें क्या मारने के लिए लाया, हमें प्यास लग रहा है, पानी अभी नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तब लोगों जब बलवा किए, तब परमेश्वर से मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि हे मूसा, उस चट्टान को जाकर तू क्या कर, बातें कर। बोला क्या? बोला चट्टान को बोल, वो तुझे पानी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मूसा के अंदर में क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्रोध आ गया, और लोगों को क्रोध किया, इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा हुआ, मेरे गुस्से के हिसाब से वो अपना परमेश्वर का वचन को ही भूल गया। आज हमारे जीवन में ऐसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, इससे गुस्सा करते हैं, उससे गुस्सा करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन को ही भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा जीवन में दंड आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, हम देखें जब मूसा 2 बार ठोक दिया, पानी तो निकला। परमेश्वर दयालु या अनुग्रहकारी। मेरे प्रिय, हम गलती करने से भी प्रभु हमें क्या करता है? आशीष देता है। लेकिन यहाँ पर मूसा का एक गलती के चलते, क्रोध के चलते, वो कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाया। इतना बड़ा सेवक था, प्रभु ने उसको चुना था, लेकिन वो दूर से देखने पाया उस देश को, लेकिन देश में प्रवेश करने नहीं पाया। कारण क्या था जानते हैं?
प्रभु का वचन को ध्यान नहीं दिया, प्रभु का वचन को नहीं माना, प्रभु को आदर नहीं किया। नीचे पढ़ेंगे ना, नीचे पढ़िए तो पता चलेगा, पढ़िए नीचे नीचे पढ़िए। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। हाँ। और मंडली के लोगों अपने पशुओं समेत पीने लगे। हाँ। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों को चट्टान में दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने नहीं पाओगे। प्रेज़ अल्लाह। और आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, इसको अंडरलाइन करके रखे रहिए, घर में पढ़िएगा, बहुत आशीष मिलेगा आपको। मैं लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, लंबा चौड़ा करूंगा तो अभी बोला था 12 बज जाएगा बोलकर। कितना बजा है अभी? टाइम क्या है? अभी 8:30 हुआ है। एक एक तीर को अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो प्रेज़ अल्लाह, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर हमें क्या सीख मिलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे के प्रति हमें क्रोध करके गिरजा नहीं आना है। समझ में आया? झगड़ा झांटी होकर प्रार्थना भी नहीं, घर में गिरजा भी नहीं आना है। अगर आना है एक दूसरे को माफ कीजिए। हालेलुया। बच्चे में लिखता है 1 कोरिन्थियो उसका 10 का 4 पद को थोड़ा पढ़िए, क्या लिखता है? 1 कोरिन्थियो 10 का 4। मिला? पढ़िए। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हाँ। और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान कौन था? मसीह था मेरे प्रियो, मतलब वचन था। क्या था? वचन था। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम वचन पढ़कर हमारे अंदर में क्रोध को ना रखें, क्रोध कर रखकर हम वचन को ना पढ़ें। समझ में आ रहा? क्रोध कर हम परमेश्वर का आराधना हम कर नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रोध कर हम संगति नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, गिरजा जाएंगे, उससे पहले ये क्रोध को हम अपने जीवन से हटा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? क्रोध तो करो लेकिन पाप बिल्कुल ना करो मेरे प्रियो। यीशु मसीह क्रोध किया था मंदिर में, जब मंदिर में सब जितने भी सब व्यापारी सब क्या कबूतर छेल छगरी जो भी बेच रहे थे, तो यीशु मसीह ने गया, चाबुक लिया, सबको क्या कर दिया? क्रोध से फेंक दिया। कारण क्या था? क्योंकि मंदिर को लोगों ने व्यवसाय में कन्वर्ट कर दिए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रोध जायज है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान हमारे अंदर में वो क्रोध को डालता है, ये क्रोध के द्वारा हम एक दूसरे का हत्या करते हैं। क्या करते हैं? तो अपने भाई से अपने समान प्रेम। अगर तुम्हारा भाई के साथ कुछ अनबन हो गया, मेरे फिर झगड़ा झाटी हो गया है, तो उससे पहले माफी मांग, तब जाके तो बलिदान चढ़ा। क्रोध नहीं करना मेरे प्रियो। एक जन के साथ हम झगड़ा करते ना, वो पूरा सालों साल वो क्रोध, तो मैं उसके घर में कभी नहीं जाऊंगा, मरते दम तक नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं। बीवी हस्बैंड और बीवी के अंदर में भी होता है, पति पत्नी के अंदर में होता है। एक बार एक पास्टर के घर में गए थे, विश्वासी के घर में। उनका हस्बैंड ड्यूटी गए थे और पत्नी घर में है। तो पत्नी पास्टर से क्या बोलते जानते हैं? पास्टर जी, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। शादी को 40 साल हो गया। कितना साल हो गया? उसका बच्चे लोगों को शादी भी हो गया है। 40 साल हो गया, शादी भी बच्चे लोगों को हो गया है। और पत्नी क्या बोलता है? मैं इनको जिंदगी भर कभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी होता है। और एक परिवार में पास्टर गए थे और उन घर में एक माँ थे, 2 सास बहू घर में है, बेटा गया है ड्यूटी, पास्टर बैठे हैं। तो बुढ़िया तो क्या बोल रहा है जानते हैं? मैं अपने बहू को कभी भी क्षमा नहीं। कितना क्रोध है देखिए।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो बुढ़िया को कैंसर बीमारी था। कौन सा बीमारी था? कैंसर। तो पास्टर बोले बुढ़िया तो बोले कि मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं बोला आपके लिए तब प्रार्थना करूंगा जब आप अपने बहू को माफ करेंगे। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या बोलता है? मैं माफी नहीं मांग। ठीक है मरो। पास्टर भाग गया। एक दिन गया, एक हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, ये पीड़ा और बढ़ने लगा। तो बुढ़िया तो फोन कर पास्टर जी हाँ क्या हुआ? मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पहले अपने बहू को माफ। ठीक है मैं आ रहा हूं। पास्टर आए घर में। बुढ़िया तो बैठा है, सास बैठा है और बहू को बुलाया। क्या बुलाया? बहू को बुलाया। बहू मैं तेरे विषय में बहुत इधर उधर का बात किया हूं। मैं तेरे विषय में चुगली किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। तो बहू बोलता कि मुझे क्यों आप माफी मांग रहे हो? मैंने तो कभी आपको ऐसा समझा भी नहीं। एक दूसरे को माफी मांगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और 1 हफ्ता के बाद ये जो माँ का जो कैंसर था ना धीरे धीरे ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो एक बात को ध्यान दीजिएगा, हम अपनी गलती को कभी नहीं मानते हैं, गलती को दबाकर रखते हैं। इसलिए हमें चंगाई नहीं मिलता है, इसलिए हमें आशीष नहीं मिलता है। और कहा जाते हैं वो हाँ बड़ा पास्टर आया है, हाथ रख देगा ना मैं गिर जाऊंगा तो मैं चंगा। वो गिरता है, उठता है और फिर गिरता है और फिर उठता है। जहां भी जाता है गिरता है उठता है, खाली गिरता है और उठता है, लेकिन जीवन में कभी चंगाई नहीं मिला। कारण क्या है? अंदर में क्रोध है। क्या है? निकाल दीजिए। आपके पड़ोसी के साथ भी अगर क्रोध से झगड़ा हुआ मेरे प्रिय माफी मांग दीजिए, आपका हर समस्या का समाधान हो जाए। शैतान इसीलिए तो अप्लाई करता है ताकि आप कभी भी उसको माफी ना मांगो और हमेशा आप प्रभु का विरोधी रहो और नरक में जलते रहो। मजा आ रहा है? समझ आ रहा कि नहीं? पहला शैतान का जलता तीर क्या है? दूसरा तीसरा चौथा आखिरी आलस्य। क्या है? हे सोने वाले। तो निकालिए एफिसियो 5:14 देखिए क्या लिखता है। 5:14 थोड़ा देखिए क्या लिखता है। इस कारण वह कहता है हाँ, हे सोने वाले, हे सोने वालों जग और मुर्दों में से जी उठ। जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Praise the Lord। हे सोने वाले क्या कर? मुर्दों में से। ये आलस्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? और एक पद को निकालते हैं। यिर्मयाह उसका 48 का 10 पद को पढ़िए। यिर्मयाह का पुस्तक, भविष्यवक्ता पुस्तक यिर्मयाह, यिर्मयाह पुस्तक हो तारो 48 अध्याय तारो 10 पद। यिर्मयाह 48 का 10 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। श्रापित है वो व्यक्ति, वो पुरुष और स्त्री जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। आगे और वह भी जो अपने तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। अपने तलवार को लहू बहाने से रोके रखता है। Praise the Lord। जो आलस्य से अपना काम करता है, प्रभु का काम करता है मेरे प्रिय, वो व्यक्ति श्रापित है, वो पुरुष और स्त्री श्रापित है। Praise the Lord। समझ में आया? और अच्छा से समझाता हूं। अगर आप सुबह उठकर प्रार्थना में ढिलाई करते हो, क्या करते हो? मेरे प्रिय, आपको एक निर्णय लेना है कि मुझे 6 बजे उठना मतलब 6 बजे, 4 बजे उठना मतलब 4 बजे, और नहीं उठते हो इसका मतलब आप आलस्य। क्या हो? आलसी। अब वचन में हम जब 5-4 क्लास पढ़ रहे थे
उड़िया में एक चीज लिखा है, अलसुआ बहुत दुख हो। पढ़े कि नहीं पढ़े? अभी भी होगा सर। अलसुआ बहुत दुख हो। जो प्रार्थना में आलसी है वो दुख पाएगा, जो वचन पढ़ने में आलसी है वो दुख पाएगा, जो संगति करने में आलसी है वो दुख पाएगा, जो गिरजा जाने में आलसी है बहुत दूर है, चलना पड़ेगा। हफ्ता में एक बार जाते हो, 6 बार नहीं जाते हो। हालेलुया। आप 6 दिन आराम से ड्यूटी जाते हो, उसमें आलसी क्योंकि नहीं जाएंगे तो नौकरी ही चला जाएगा, पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आप चर्च में एक बार आने के लिए आपको आलसी के साथ साथ बहाना भी हो जाता है। ठीक है कि नहीं? जो बात बोलूंगा ठीक ही बोलूंगा, वचन के द्वारा ही। आप 6 बार ड्यूटी करते हो, उसमें कोई आलसी दिखाई नहीं। लेकिन आप एक दिन गिरजा आते हो मेरे प्रियो, आपको आलसी लगता है, बहुत दूर है। ओहो मत पूछिए। कितना घंटा का आपको बैठना वहां पर? मात्र 2 घंटा। उससे भी आलसी। वचन पढ़ने में आलसी है। 3 घंटा आप मोबाइल दे सकते हो, लेकिन आप 10 मिनट भी वचन को पढ़ नहीं तो शैतान कैसा जलता हुआ तीर को अपने जीवन में लगाया, देखिए। ठीक ही नहीं है? पिक्चर 3 घंटा रहता है। कितना घंटा रहता है? 3 घंटा। वो आलसी नहीं लगता है। और 3 घंटा भी करो बोला, और भी 3 घंटा, 6 घंटा भी देख सकता है। उनमें से मैं हूं। मैं पूरा रात में बिता देता था पिक्चर, 3 पिक्चर देखता था। जब से प्रभु को जाना तब से सब कुछ छोड़ गया और ये मैं पढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको आशीष मिलना है, अगर शैतान से बचना है तो वचन को पढ़िए, आलसी मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुख का बात है, आज का जेनरेशन को शैतान कैसे पकड़ लिया जानते हैं? जलता हुआ तीर। एक बार क्या हुआ, एक 20 साल का लड़की पास्टर को फोन किया, पास्टर जी भूत का सपना आता है। बोला, भूत का सपना आता है? पास्टर को पता चल गया किस लिए भूत का सपना। अच्छा, तो टीवी देखता है? हाँ टीवी देखता हूं। कौन सा सीरियल देखता है? आहट देखता हूं। कौन सा सीरियल देखता हूं? आहट। कितना बजे देता है जानते हैं? 11 बजे। लेकिन बाइबल पढ़ो बोले से 9 बजे नींद लग जाता है। खाने के बाद नींद जल्दी आ जाता है, लेकिन बाइबल पढ़ेंगे ना, है? आहट देता है बोलने से वो खाना खाएगा तब सब कुछ खत्म कर देगा, टीवी के सामने बैठ जाएगा। ठीक 11। तो पास्टर आया, बोला कौन सा भूत लगा है? बोला आहट वाला। मैं आहट देखता हूं ना। बोला आहट देखते हो? अच्छा, आहट देखते हो तो जो भूत को तुमने देखा? हाँ मैं भूत को देखा। तो आहट देखेगा तो भूत नहीं आएगा तो कौन आएगा? हैं? सपने में कौन आएगा? आप जो देखोगे, आप जो दिन भर करोगे वही सपने में आएगा। यीशु सपने में नहीं आएगा। यीशु क्या बोलेगा? मैं तो आना चाहता हूं सपनों मेरे बाबा, लेकिन तू दूसरे को वेलकम करता तो वो तो आएगा ना। हालेलुया। हालेलुया। एक जन को क्या हुआ, एक बीमारी था कि बंदर मुझे बहुत सताते हैं पास्टर जी। कौन सा बंदर? पास्टर का दिमाग खराब हो गया, रात को बंदर कैसे आता है? हालेलुया। तो पास्टर बुलाए उसको कि अच्छा रात को बंदर आता है, ये कैसा बात है? ठीक है प्रार्थना करेंगे और तुम जाओ। फिर पास्टर फोन किया, अच्छा अभी सपना आता है? हाँ आता है। आता है? किससे आता है? अच्छा तुम रात को कुछ करते हो क्या? हाँ करता हूं। क्या करते हो? मैं फुटबॉल मैच देखता हूं। तो फिरंगी वाले को बंदर कहा जाता है ना। फुटबॉल खेलते हैं बंदर लोग। कितना टाइम देखते हो? सुबह तक देखता हूं। तो तुम्हें सताएगा नहीं तो किसको सताएगा? बोला। मेरे कहने का मतलब है आप जो एक्टिविटी करोगे, अगर वचन को आप पढ़ोगे डेली ना, प्रभु आपको सपने में दर्शन देगा।
बात करेगा। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया था कि वचन को हम पढ़ें, और पवित्र आत्मा हमें लीड करता है और यीशु मसीह हमें दर्शन देता है। आप जिसको देखोगे वही इसका दर्शन मिलेगा, है कि नहीं? गर्लफ्रेंड को देखोगे तो गर्लफ्रेंड का दर्शन आएगा, बॉयफ्रेंड को देखोगे तो वो रात भर आता रहेगा। सही है? सही है। तो जलता हुआ तीर हुआ कि नहीं है? आलस्य मत कीजिए, कोई भी चीज में ढिलाई ना कीजिए। वचन पढ़ रहे मतलब मैं पढ़ूंगा, मतलब एक निर्णय लेना पड़ेगा मेरे प्रियो। जब तक आप इच्छा शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे आपके जीवन में ये अप्लाई शैतान सबको ग्रासित करके रख दिया मेरे प्रियो, फंसा कर रख दिया है ताकि वहां से आप ना निकलो। तो निकलने के लिए मैं आपको बोध देना चाहता हूं, प्रभु का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी रहता है और प्रभु का उपस्थिति में आप हमेशा रहिए। एक निर्णय ले लीजिए, मैं यहां से अगर जाऊंगा तो उसका वचन को मैं कम से कम 5 चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद उठूंगा। 5 चैप्टर पढ़ने के बाद मैं नाश्ता करूंगा। ऐसा निर्णय लेंगे तो ये वचन आपके जीवन में एक विटामिन जैसा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी स्टार्ट करूंगा, 10 मिनट प्रार्थना करूंगा, मतलब करूंगा, और 10 मिनट किसी को समय नहीं दूंगा। करिए मेरे प्रियो, और 10 मिनट धीरे धीरे 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा धीरे धीरे इतना प्रेम हो जाएगा प्रभु के साथ में, आप कब उठेंगे कब बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। आदत बना दीजिए मेरे प्रियो। लेकिन दुखद का वाला बात है, हम मोबाइल को आदत बना दिए, टीवी को आदत बना दिए। प्रभु के संगति में बैठने का एक आदत बना लीजिए। जब तक ये आदत नहीं बनाएंगे तब तक आपके जीवन में भलाई दिखाई नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जैसा व्यक्ति कहता है कि यहोवा के अलावा और मुझे कहीं भलाई दिखाई, भलाई प्रभु के चरण तले मेरे प्रिय, भलाई प्रभु उसके उपस्थिति में है, कहीं आपको भलाई दिखाएगा। आप सोच रहे हो कि टीवी का सीरियल देखकर मुझे भलाई मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा बुरा ही मिलता है मेरे प्रियो। सास बहू और बहू सास का सीरियल देखते हैं, किस लिए देखते हैं? बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत ज्ञान वाला सीरियल है ऐसे बोलते हैं, लेकिन झगड़ा जाती है। लेकिन जो बाइबल को पढ़ेगा, जो बाइबल के उपस्थिति वचन के उपस्थिति में रहेगा, उसका जीवन ही बदल जाएगा मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का किताब आपको ज्ञान दे सकता है, दुनिया का किताब आपको एंजॉय ले सकता है, लेकिन ये किताब आपको जीवन देगा, आपको भविष्य को बदल देगा मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जैसा व्यक्ति जो कि एक चरवाहा था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को प्रेम करता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, और वही व्यक्ति को परमेश्वर राजगद्दी में बैठा देता है। कभी कोई विश्वास कर सकता है? उसका पिताजी भी उसको बोलता था कि ये कभी राजा नहीं बनेगा, ये क्या राजा बनेगा, चरवाहा ये क्या बनेगा। उसका पिताजी का नजर क्या था? उनके 7 बेटे के ऊपर। कितने बेटे के ऊपर? 7 बेटे के ऊपर। ये लोग राजा बनेंगे, देखला छोटा वाला राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में रहता है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के उपस्थिति में रहोगे, उसका वचन को ध्यान करोगे, उसका वचन को मानोगे, उसका संगति में रहोगे मेरे प्रियो, हर समय उसको समय दोगे तो प्रभु आपको समय देगा, और आपके लिए जो योजना प्रभु रखा है हर योजना सफल होगा, नहीं तो बिल्कुल होगा नहीं। क्या बोला? तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना हूं, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहेगा। तुम मुझ में बना रहे और मैं तुम में। वचन में हमें बने रहना मेरे प्रियो, वचन में बने रहेंगे तो वचन हम में बने। अगर वचन हम में बने रहेगा, हम जो भी काम करेंगे हमें सफलता मिलेगा। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बने। आइए हम